हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारत की भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इन क्वेश्चन खुद करके देखना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किसका था? जम्बू द्वीप का। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में किया गया साथियों? ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया। तो बी इज द राइट आंसर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है कितनी है? 8 अंश 4 अंश 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की दक्षिण सीमा कितनी है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, बात करें कुछ भारत की सीमाओं की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण सीमा कितनी है? 8 अंश 4 मिनट। और उत्तरी सीमा कितनी है? 37 अंश 6 मिनट। और पश्चिमी सीमा कितनी है? पश्चिमी सीमा है 68 अंश 7 अंश। और पूर्वी सीमा कितनी है? 97 अंश और 25 मिनट। तो बात करें साथियों दक्षिण से नॉर्थ, तो कितना? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में आधारित है। तो किस पे आधारित है? 82 अंश 30 मिनट, या इसे बोलते हैं 82.5 अंश, यानी 82.5 अंश। तो इसे बोलते हैं 82.5 अंश या 82 अंश 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर क्या है? भारत की मानक समय आधारित है। और एक कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। क्वेश्चन अगला, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? तो कितना होता? 5 घंटे 30 मिनट। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की धुर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो कितनी है? 867 किलोमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 15,200 किलोमीटर। तो से स्पर्श करती है 17 राज्यों को स्पर्श करती है स्थलीय सीमा। और देश कितने हैं? 7 देश हैं। कितने साथियों? भारत की सीमा से लगे देश कितने हैं? 7 देश। और अगला साथियों, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी साथियों? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4%। तो बी इज द राइट आंसर। जनसंख्या निवास करती है, किंतु यह विश्व की 16% जनसंख्या यहाँ क्या करती है? निवास करती है। कहाँ? भारत में। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितना? 29.3% पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ। और 43% पर है मैदान। क्या साथियों? मैदान। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो कितनी है? 12 मील। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला साथियों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। कितने साथियों? 9 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 तो राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश है किसमें? तट सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। तो कौन कौन से हैं 9 राज्य साथियों? गुजरात है, कर्नाटक है,
महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। तो सी इज द राइट आंसर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, आर का मतलब राजस्थान, ग का मतलब गुजरात, एम का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब छत्तीसगढ़, झार का मतलब झारखंड। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के अंदर। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो किससे होकर नहीं गुजरती साथ ये बताना है। तो अपना क्वेश्चन था, भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो क्या है साथियों बताना है आपको। तो इंदिरा पॉइंट के ये सभी नाम है, क्या क्या? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पेंगमिलियन पॉइंट। तो ये सभी किसके नाम है? इंदिरा पॉइंट के नाम है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है साथियों? इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु है भारत का। ये भारत अपना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिण बिंदु है, ये वाला बिंदु, तो ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। नॉर्थ, उत्तर में क्या होता है साथियों? उत्तर में इंदिरा कॉल, उत्तर में इंदिरा कॉल। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में गौर माता। क्या साथियों? गौर माता या ग्वार मोती, क्या यहाँ पर है? पश्चिम में, गुजरात में। पूरब में क्या है? पूरब में साथियों किवथू, क्या है? किवथू। पूरब में क्या है? किवथू। तो पूरब में क्या है? किवथू। और ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है साथियों बताओ। पम्बन द्वीप। कौन करता है? पम्बन द्वीप। तो बी इज द राइट आंसर। तो पम्बन द्वीप। अगला साथियों, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो किसके स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, इन द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो बताओ साथियों क्या पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान और निकोबार अलग किए जाते हैं किसे? 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं। कौन कौन? अंडमान और निकोबार। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, तो क्या है? गुजरात के तट पर। तो सी इज द राइट आंसर, गुजरात के तट पर। साथियों द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने खूबसूरत बीचेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है द्वीप। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। तो सी इज द राइट आंसर, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा तो कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच में क्या बनाती है? सीमा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में बनाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या बनाती है? सीमा। कौन सी? डूरंड रेखा। और रेड फ्लैग रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बनाती है? रेड फ्लैग रेखा।
अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन सा बनाता है? म्यांमार। तो बी इज द राइट आंसर, म्यांमार। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित किस देश की उत्तरी सीमा पर खींची है? तो किस में खींची है? अरुणाचल प्रदेश में। तो डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, निम्नलिखित किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। तो इन्हें याद कर सकते साथियों, इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। बचपन में MBA किया, किसमें कि साथियों? बचपन में। तो इस बी का मतलब बांग्लादेश, इस चा का मतलब चीन, इस पी का मतलब पाकिस्तान और एन का मतलब नेपाल। एम हो गया हिडनबर्ड और एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। तो 7 हो गए। तो सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ में। और सबसे छोटी किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। तो इसमें साथियों क्वेश्चन था भारत की सीमा, तो इसमें क्वेश्चन था किस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो बताओ साथियों किसके साथ में नहीं लगती है? तो किसके साथ में नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो किसके साथियों? गोवा की। तो ए इज द राइट आंसर, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो बताना साथियों कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। तो सी इज द राइट आंसर, प्रायद्वीप पठार। तो प्रायद्वीप पठार कैसा बना हुआ है? क्रिस्टलीय अग्नेय रूपांतरित सेलों से इसका निर्माण हुआ। किससे? अग्नेय रूपांतरित सेलों से इसका निर्माण हुआ। किसका? प्रायद्वीप पठार का। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बताना साथियों किस नाम से जाना जाता है? तट। तो कोरोमंडल तट से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है, कोरोमंडल तट। और कोंकण तट कहाँ है? कोंकण तट गोवा से दमन द्वीप तक फैला है। कौन सा? कोंकण तट। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो कौन सा है बताओ? द्वीप। द्वीप क्या है? एक द्वीप है। तो वी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है साथियों बताओ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसको किसके नाम से जानते हैं? काला पानी की सजा। तो यहाँ होती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसकी सजा होती थी? काला पानी की सजा। अगर किसी को काला पानी की सजा देती है, अगर किसी को काला पानी की सजा देनी है तो उसे कहाँ भेजते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भेज देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, द्वीप स्थित है। तो कहाँ स्थित साथियों द्वीप? खम्बात की खाड़ी में। तो बी इज द राइट आंसर, खम्बात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन साथियों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी साथियों? कुल 36 द्वीप हैं। किसमें? लक्षद्वीप में। तो यहाँ पर कितने द्वीप हैं? 36। परंतु 7 द्वीपों पर ही क्या है? जनसंख्या निवास करती है। कितने पर? 7 द्वीपों पर। और 6 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर विदेशी पर्यटक आ जा सकते हैं। 6 द्वीपों पर, 7 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं? 36। 7 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है और 6 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर विदेशी आ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित साथियों बताओ? थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अरावली पर्वत की पश्चिमी भाग में स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना किसने की थी? पीएम इंदिरा गांधी द्वारा इसका स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? पीएम
इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? सियाचिन को। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, हैदराबाद का जुड़वा बहन है तो कौन सी है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हैदराबाद की जुड़वा शहर कहते हैं। किसको? सिकंदराबाद को, या बहन कहते हैं, शहर कहते हैं। शाह ने सिकंदराबाद शहर का नामकरण किया था। किसने? सिकंदर जहां ने। सिकंदर जहां ने सिकंदराबाद शहर का नाम दिया था, सिकंदर जहां ने। कोची का जुड़वा नगर है तो कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। तो ए इज द राइट आंसर। एर्नाकुलम कोची का जुड़वा नगर है। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, जम्मू कश्मीर का वह राज्य, वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है? अक्साई चीन। तो अक्साई चीन क्या किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन बोलते हैं। और ये किसके अधिकार में? चीन का इस पर अधिकार है, अक्साई चीन पर। तो डी इज द राइट आंसर, अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो कौन सा साथियों बताओ? लद्दाख मरुस्थल। तो लद्दाख मरुस्थल भारत का एक शीत मरुस्थल है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, भारतीय उपमहाद्वीपों मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है तो क्या कहते हैं साथियों बताओ? गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो बताना साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन सा है? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो अगरतला कर्क रेखा में निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, ए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बी ऑप्शन है, ये 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। उपरोक्त में सभी, तो ये सभी सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वोदय राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किसकी करती है साथियों? उत्तर प्रदेश की। तो सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो कुल मिलाकर कितना? 9 हो जाती है। तो कुल कितने? 9 राज्य पूछे तो 8, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन साथियों, तिमोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो किसके साथ में साथियों विवाद का कारण? भारत और बांग्लादेश के साथ में विवाद का कारण कौन सा? तिमोर द्वीप। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या पोषण करती है? तो कितनी करती है? 14% जनसंख्या पोषण करती है। तो बी इज द राइट आंसर, 14%। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस में स्थित साथियों? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो ए इज द राइट आंसर। अगला साथियों, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्पों का चयन करें। तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है, चौथा महाराष्ट्र है। तो आपको बताना है इसमें सबसे क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? तो सबसे क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? राजस्थान का। तो पहले पर कौन आएगा? 3 आएगा। उसके बाद है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश किस पे आएगा? 1 पे आएगा। तो 3 1 किस में? 3 1 दोनों में। उसके बाद में किसका है? महाराष्ट्र का। तो 3 1 4 3 1 4 3 1 4 2। तो सी इज द राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास में? राजस्थान के पास में। और सबसे कम गोवा के पास में। सबसे कम किसके पास में? गोवा के पास में क्षेत्रफल है। साथियों, अगर देश की बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। और भारत का स्थान आता है 7वां स्थान है भारत का, किसके? क्षेत्रफल के मामले में।
रूस के बाद में सबसे ज़्यादा रूस सबसे ज़्यादा, फिर क्या है, पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित साथियों बताओ? जम्मू कश्मीर में। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो किसको अलग करती हैं बताओ? म्यांमार से। तो भारत को पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। किसकी? पटकाई की पहाड़ियाँ। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन हो रहा है? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताओ साथियों क्या विशेषता है? प्रवाल उद्गम के हैं। किसके? प्रवाल उद्गम के। तो भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक विशेषता क्या है? वे सभी किसके? प्रवाल से बने हुए हैं भारतीय द्वीप। किससे? प्रवाल से। तो वी इज द राइट आंसर। साथियों, भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। तो किस में स्थित साथियों? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तम स्थान स्थित है और इसका नाम क्या है पूर्वोत्तम स्थान का? किविथु। किस क्या है? किविथु। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज क्या निकलता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का समय का अंतर हो जाता है। कितने का? 2 घंटे का। किसके बीच में? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर हो जाता है? 2 घंटे का लगभग अंतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो किसमें? अंडमान द्वीप समूह में। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों के भाग कौन कौन साथियों? तो 7 बहनों में राज्य वाले कौन से? असम। कौन से साथियों? असम। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और मेघालय। कौन सा? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो 7 बहनों वाले राज्य कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड 7 बहनों में आते हैं। तो बताना साथियों इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जो 7 बहनों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल 7 बहनों में नहीं आता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है साथियों, भारत की सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो कौन सा सही है बताओ? दक्षिण का पठार। तो डी इज द राइट आंसर, दक्षिण का पठार। तो भारत का सबसे पठार कौन सा? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन अगला साथियों, वो अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा करता है साथियों बताओ? 23 अंश 30 मिनट। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो बताना साथियों कौन सा पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य? तो कौन सा स्थित है? मालाबार का पठार। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो क्या नाम है साथियों बताओ? कोरोमंडल तटीय मैदान। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है साथियों? भारतीय सर्वेक्षण। तो इसका गठन हुआ था 1767 में। कब हुआ था? 1767 में। किसने किया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा गठन किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं?
तो कितने मिलते हैं साथियों? 1 मिलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो साथियों भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय।